हाय गाइज, आइए अब विद्यार्थी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लोग एस के ऊपर ऐसे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से आइए एकदम बेसिक में कि total length of the path is called distance traveled with time। अगर आप एक पॉइंट ए से आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस है और आपने बी पर आया, आप जब बी पर आए तो डिस्टेंस क्या है? 1 किलोमीटर। फिर आप बी से वापस आप ए पर चले गए, डिस्टेंस क्या हो गया? 1 + 1 2 किलोमीटर। जिंदगी भर डिस्टेंस बढ़ेगा, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये टोटल लेंथ को बोलते हैं। आप जिंदगी में जितना भी चलेंगे ना उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आपके लाइफ में डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम लोग तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब जैसे इस ऑब्जेक्ट में देखिए, यहां पे डिस्टेंस क्या है? 2 किलोमीटर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ना तो ये इनिशियल पोजीशन भी यही था और वापस आके फाइनल पोजीशन भी यही हो गया। दैट मीन्स जीरो। इस तरह से अगर हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर की बात करें, आप सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है r, यहां पर a है और यहां है b। ए और बी के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए ये ए से बी तक आई, ए से जब ये बी तक आ रही है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है? 2πr/2, दैट इज πr। देखिए कट जाएगा ना। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की आप बात करो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यहां है और यहां है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? r + r 2r। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, ये r है, यहां a है, इसने एक चक्कर लगाया पूरा और एक चक्कर लगा के फिर वापस पहुंच गई इसी जगह में b है, तो डिस्टेंस क्या हो गया? देखिए डिस्टेंस हो गया 2πr, इसका पूरा सरकमफेरेंस के बराबर हो गया डिस्टेंस। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 0, क्योंकि वो जहां चला है ना वहीं फिर वापस जाकर रुक गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कुछ इस तरह का कि अगर ये a है और यहां से ये 3 यूनिट है और यहां से ये है 4 यूनिट, ये b है, तो a और b के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो देखिए ये a से चला यहां और यहां से चला यहां, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 + 4 7 यूनिट, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, देखिए a और b, डिस्प्लेसमेंट कितना के बराबर हो जाएगा? a और b, और ये अगर राइट एंगल है तो ये हो जाएगा √3² + 5², ये हो गया 3² + 4², ये हो गया 16 + 9 √25, यानी कि हो गया 5 यूनिट। देखिए तो डिस्प्लेसमेंट 5 यूनिट हो गया, जबकि डिस्टेंस कितना हो गया? देखिए 7 यूनिट। इसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट है और किसी टावर से अगर हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये टावर है हमारे पास और इस टावर के पास ये पॉइंट ए है और यहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया और ये वापस आ गया यहां। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को नेग्लिजिबल मानिए, ये जैसे गया है वैसे ही नीचे आया। ये यहां से इस टावर का हाइट इस जगह पे h है, इस टावर का हाइट यहां से लेके और यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक है h, ये ऊपर में है स्मॉल h,
और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा ना, यहां से चला और फिर उसी लेवल तक आया 0। पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं, सॉरी पहले डिस्टेंस निकालो फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से चला h, फिर ये s इक्वल टू h प्लस ये वापस आया h, फिर नीचे आया प्लस बड़ा h, यानी कि ये हो गया 2h प्लस h। ये तो हो गया डिस्टेंस। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम लोग तब क्या हो जाएगा, देखिए ये ऊपर को गया h, नीचे आया माइनस h, वेक्टर है ना, अगर आप ऊपर को पॉजिटिव ले रहे हैं ना तो नीचे को निगेटिव ले लीजिए। और वहां से नीचे आया देखिए फिर माइनस h, ये दोनों कैंसिल हो गया माइनस h, देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस h। तो इस तरह से देखिए हम लोग को यह पता चल गया कि डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम ऐसे ही आसान शब्दों में आपके 11 का सिलेबस को एक्सप्लेन करते रहेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। थैंक यू।